मेरे दोस्तों, इस ज़िंदगी में हमें कुछ करना है। इस जीवन का जो सार्थकता है उसे समझना है, क्योंकि ये जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ बसे, एक चले बंधे जंजीर। अगर हम अज्ञानता के घनघोर अंधकार को चीरते हुए ज्ञान के प्रकाश से चलेंगे, मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को शरीर और मस्तिष्क से सबल बनाएंगे, तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। और कबीरदास जी ने इसको इसीलिए हमें समझाया, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए, क्योंकि जब जन्मा है उसकी मृत्यु होगी। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप इस तरह से गुमनाम मत बन जाइए, एक पशु की तरह मत जिए तो ऐसे जिए जैसे सूर्य की रोशनी प्रखर है और देखिए पूरे अंधकार मिट चुके हैं, तो उसे ज्ञान से होगा। इसीलिए कहा गया है, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम वैष्णैन च मूर्खानाम निंद्रिया कलहेनवा। इसीलिए अपने जीवन की सार्थकता के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहिए, लक्ष्य निर्धारित करो, गुरुओं के शरण में जाओ और उनके ज्ञान के मार्गदर्शन में नए नए उपलब्धियां प्राप्त करो और इस पृथ्वी को अद्भुत सुंदर बना दें। लेकिन सबसे बड़ी जो इस पृथ्वी को योगदान होगी, प्रेम का पाठ पढ़ो। पोथी परिपरि जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। क्योंकि पृथ्वी पर जो हाहाकार है, अशांति है, तृष्णा है, मृग मरीचिका है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसको दूर करने का एक ही कारण है कि ज्ञान की रोशनी को प्रकाशित करो। ज्ञान नहीं है तो सर्वनाश तो स्वाभाविक है मेरे भाई। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने जीवन में अमृत लाइए, और इसीलिए तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी, कठिनाई आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, इसे घबराइए नहीं, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल निष्ठा के साथ, बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए और अपने जीवन को परिभाषित करिए, नहीं तो बेकार है। और याद रखिए, समय सबसे बड़ी शक्ति है आपकी। रात गमाई सोई करी, दीन गमाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। समय का उपयोग करो, समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक एक क्षण, एक एक पल मिलके ही तुम्हारी ज़िंदगी की पूरी ये 100 वर्ष की आयु बनी है। इसीलिए समय का दुरुपयोग करना मीन्स ज़िंदगी को बर्बाद करना है। और इसीलिए मैंने बताया, जो ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र की तरह वो दिन रात तपस्या करते हैं, घनघोर तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से मानवता को इन विचारों से इतना प्रभावित कर दूं कि मानवता में केवल प्रेम हो, अहिंसा हो, करुणा हो, दया हो, प्रेम हो। और लुका छुपी मत खेलो, साफ साफ अपने आप को देखो। मुझे देख रहे हो क्या? मैं थोड़ा लुका छुपी करके आपको आनंदित करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी सत्नमन करता है, आपका चरण स्पर्श करता है और आपके कल्याण के लिए हमेशा आपको अपने बुद्धि का सहारा लेने के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि बुद्धि ही तुम्हारी शक्ति है। और दिमाग में दोनों विचार आ सकते हैं, सुबुद्धि और कुबुद्धि, तो मर्जी तुम्हारी। सुबुद्धि का बीज बोओगे या कुबुद्धि का बोओगे, मस्तिष्क को पता नहीं, मस्तिष्क को कुछ भी पता नहीं कि अच्छा क्या बुरा। इसीलिए आपको अच्छाई को सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद उसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं धारणा और ध्यान। अगर ज्ञान का प्रकाश मिला तो उसको रखना है दिमाग में बचा के। जिस तरह ये गाड़ी है, किसी व्यक्ति ने इसे खरीदा है तो गाड़ी तो खरीद लिया, लेकिन इसको बचा के रखने के लिए हमेशा मस्तिष्क को संतुलित करके इसको चलाना पड़ेगा। इसी तरह दिमाग में अगर कुछ अच्छी बातें आप सीखे हैं तो इस दिमाग में उस बात को बार बार दोहराना पड़ेगा, पुनरावृत्ति करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं मेडिटेशन मीन्स धारणा और ध्यान। फिर समाधि मिलेगी, फिर अद्भुत ज्ञान का विकास होगा और आपका जीवन मंगलमय होगा। तो याद रखिए, सारांश यही है कि आप अपने ज़िंदगी के स्वयं भाग्य विधाता हैं। जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। लेकिन ये इतना कठिन है, इसको रहस्य को कोई समझा नहीं कि जो आप सोचेंगे हो जाएंगे। ये सही है, लेकिन क्या भरोसा है आपको? दिन रात क्या सोचते हैं? काम क्रोध मद लोभ मोह में लिप्त ईर्ष्या द्वेष कलह में ज़िंदगी को गंवाए जा रहे हैं। मारो मारो, लूटो पीटो, कुकर्म करो और फिर बोलते हैं आप दुखी हैं। अरे भैया, दुखी तो आप खुद बने, क्योंकि कुविचार को दिमाग में डाल दिया। मेरी फ़कीर योगी की तरह सोचो ना,
सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, सहयोग, यही जीवन का मूल आधार है। प्रेम, प्रेम करना सीखो। अगर प्रेम कर लिया खुद से, अपने परिवार से, अपने समाज से, इस विश्व से, तो कल्याण हो। और 3 मंत्र मत भूलना, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये आधार है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे धर्म हैं जो हमें बांटते हैं, विभाजित करते हैं और लड़ाई झगड़ा की तरफ ले जाते हैं। ये सब अधूरे हैं। धर्म के दलदल में मत फंसो, वो अज्ञानता का सबसे बड़ा मधु है। और तुम कीड़े की तरह, तुम्हारी टंगरी फंसेगी, तुम्हारे पंख फंसेंगे, तरफ तरफ के मर जाओगे, मारते रहोगे एक दूसरे को। लेकिन अगर फकीर योगी से सीख लिया, प्रेम करना सीखो, ये धर्म के बंधनों से कट के एक मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बनो, मानवता का पाठ पढ़ो। समझ रहे हो? ये जीवन का उद्देश्य होनी चाहिए कि हम न किसी धर्म से जुड़े, न हम किसी मजहब से जुड़े, न हम किसी क्षेत्र से जुड़े। जितने भी महान व्यक्ति हुए, पृथ्वी को इतना अद्भुत ज्ञान दिया, इतना आविष्कार हुए, इतना अनुसंधान हुए, मानवता को इतना आज दे दिया कि साधारण से साधारण व्यक्ति, एक झाड़ू मारने वाला भी सेल फोन का इस्तेमाल करता है, और चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति हवाई जहाज़ मुड़ता है। ये सब मनुष्य का दिया हुआ वरदान है तुम्हारे लिए। और तुम क्या करते हो? जो किसी ने गन बनाया, बंदूक, उससे दूसरे को मारते हो। शर्म करना सीखो बेशर्मो। ये ज़िंदगी मिली है जीने के लिए और दूसरे को जीने देने के लिए, न कि पृथ्वी को सर्वनाश करने के लिए। शी जिनपिंग देखो, गद्दार ने कोरोना फैला दी। तरह तरह के बम और धमाकेदार विनाशकारी शक्तियों को उसने जन्म दिया है। और ऐसे बहुत दुष्ट हैं, मनुष्य को ही मनुष्य को मार रहे हैं, गद्दारों। सीखो। धन्यवाद करता हूँ और आपके शुभ विचार के लिए प्रार्थना करता हूँ। जुग जुग जियो मेरे दोस्त।